दैनिक न्यूज़ हरियाणा लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सतीश। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा की रेवाड़ी में सरसों की सरकारी खरीद के तीसरे दिन भी खरीद एजेंसियों के हाथ खाली रहे, जिसका मुख्य कारण है सरसों का सरकारी समर्थन मूल्य बाजार भाव से 500-700 रुपये कम होना। तो ऐसे में अधिकांश किसान यहां अपनी सरसों सरकारी एजेंसियों की बजाय प्राइवेट आड़तियों को ऊंचे दामों पर बेचना पसंद कर रहे हैं। ये कहना है रेवाड़ी मार्केट कमेटी सचिव मनीष कुमार का। मार्केट कमेटी के सचिव मनीष कुमार ने बताया कि अभी तक मंडी में करीब 80,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है, लेकिन अधिकांश किसान प्राइवेट आड़तियों को ही अपनी सरसों समर्थन मूल्य से ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, जबकि गेट पास सरकारी पोर्टल पर ही काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों के खाने के लिए सरकारी कैंटीन, जहां किसान मजदूर को मिलता है मात्र 10 रुपये में खाना, और किसानों के बैठने के लिए किसान भवन और पर्याप्त वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने 1 अप्रैल से मंडी में होने वाली गेहूं की सरकारी खरीद के सवाल पर कहा कि इस इलाके में गेहूं की फसल कम होती है, फिर भी उसके रखरखाव व उठान की पूरी तैयारियां कर ली गई है और किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मार्केट कमेटी सचिव मनीष कुमार ने बताया। वहीं दूसरी ओर मंडी प्रधान व किसानों ने कहा कि वह इस बार बेहद खुश हैं। मंडी की ऊंची व्यवस्थाओं और सरसों के प्राइवेट आड़तियों से मिलने वाले सरसों के अच्छे दामों को लेकर उन्होंने कहा कि सरसों का सरकारी समर्थन मूल्य 6200 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि क्वालिटी के हिसाब से आड़तियों से उन्हें सरसों के दाम 7,000 तक मिल रहे हैं और वह भी तुरंत भुगतान के साथ। वो तो फिर वह अपनी सरसों आड़तियों को क्यों न बेचें। देखें पूरी रिपोर्ट। प्रधान जी, आप आड़ती भी हैं मंडी के, क्या कहेंगे इस बार जो सरसों की भारी आवक हो रही है मंडी के अंदर, एमएसपी 6200 सरकार का, लेकिन बावजूद उसकी सरकारी खरीद नहीं हो पाई अभी तक तीसरे दिन। सरकारी खरीद जब होती है, जब एमएसपी से नीचा बाजार होता है, जब किसान सरकार को देता है। आज एमएसपी से 500 रुपये ज्यादा है। 42 तेल के भाव समथिंग 7,000 रुपये के भाव है। किसान मेहनत करके लाता है। किसान को जहां 2 पैसा फायदा होगा वहां किसान माल बेचेगा। सरकार को तो कुछ बेचने की मजबूरी होती थी, एमएसपी ज्यादा होते थे, आम बाजार में भाव कम होते थे। अब आम बाजार में भाव ज्यादा है, सरकार के भाव कम है, इसलिए सरसों सरकार को ना मिलके प्राइवेट में सरसों बिक रही है। अब तक 80,000 क्विंटल सरसों आ चुकी है। प्रधान जी, सबसे बड़ा सवाल कि हम मंडी में देख रहे हैं, पूरी मंडी आती हुई है सरसों से इस समय, लेकिन 1 तारीख से सरकारी खरीद गेहूं की भी शुरू होनी है। ऐसे में कहाँ रखा जाएगा ये माल मंडी के अंदर? क्या बारिश में खराब नहीं होगा? ये मंडी समुंदर है, जैसे दिल में गुंजाइश होती है ऐसे मंडी में गुंजाइश है। ये 2.5 लाख क्विंटल की माल ओटने की कैपेसिटी है और गेहूं आएगा, सरसों आएगा, जो आएगा ये मंडी सारी खपत कर लेगी। कोई दिक्कत नहीं, किसी किस्म की किसी किसानों को, किसी व्यापारी को कोई परेशानी इस मंडी में ना हुई है, ना होने दी जाएगी। हर बार उठान की दिक्कत आती है, इस बार क्या व्यवस्था है? उठान तो वो सरकारी होता है, उसमें दिक्कत आती है। प्राइवेट में तो कोई दिक्कत नहीं आती। जो जितना माल खरीदता, 20 पार्टी माल खरीदती थी, अपना शाम के शाम माल उठवा लेती है, 24 घंटे के अंदर अंदर उठवा लेती है। उठान की तो जो सरकारी ठेकेदार एक होता है, उनकी मोनोपोली के कारण दिक्कत आती है। कुल मिला के किसानों के लिए कोई दिक्कत नहीं। आज व्यापारी संतुष्ट है, किसान संतुष्ट है, अधिकारी संतुष्ट है। जय श्री राम। दीवान सिंह। आप मंडी के अंदर आए, हाँ। यहाँ सरसों बेचने के हाँ। लिए, क्या किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर? सही है, व्यवस्था सब कुछ है, पानी भी है, बैठने की जगह भी है। सरसों का रेट 6400 से लेके 7,000 तक का। 7,000 तक बिक रही है, हाँ। लेकिन सरकारी रेट इस बार 6200। तो आपने किसको बेचा? हमने आड़तियों को दिया। आड़ती को दे रहे हैं। हाँ। खुश हैं इस रेट से? खुश है, व्यवस्थाओं से खुश हैं? सब खुश है। आपका? राजेंद्र सिंह नाम। राजेंद्र जी, आप किसान हैं, मंडी में आए हैं, एमएसपी 6200, लेकिन आपकी क्या मंशा, कैसे बेचना चाह रहे हैं आप सरसों? देखो, जब किसान को 2 पैसे का फायदा होगा, मुनाफा होगा, तो किसान अपनी फसल को जहाँ 2 पैसों का फायदा होगा वहाँ अपनी बेचना मंजूर करेगा, ना कि वो सरकारी एमएसपी रेट पर देगा। किसान बड़ी मेहनत करके अपनी उपज
करता है तो वो अपने मुनाफे के लिए जहाँ उसको 2 पैसे का फायदा होगा वहाँ वो अपनी फसल बेचेगा। सरकारी 62 रुपए और प्राइवेट आड़ती कितने में आपके बच्चे खरीद रहे हैं? वो सरसों तेल की लैब के ऊपर जैसे खरीद करते हैं, जैसे 38 लैब है तो 6500 का रेट है, 42 लैब सरसों की है तो 7000 के समथिंग वो कुल मिला के क्वालिटी के हिसाब से सरसों की खरीद की जाती है आड़तियों द्वारा। तो आप खुश हैं इस पर देख के? हाँ, अच्छा रेट मिल रहा है आड़तियों के थ्रू और हम अपनी फसल को आड़तियों को देकर खुश हैं। बात करें व्यवस्थाओं की तो मंडी में खाने के, पीने की, बैठने की किसानों की क्या व्यवस्था है? पहले जब सरकार में खरीद होती थी तो व्यवस्था गड़बड़ा जाती थी मंडी की। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। उस दिन जैसे सरकारी खरीद होती थी तो जाम की स्थिति बढ़ जाती थी, ट्रांसपोर्ट द्वारा माल का उठान टाइम पर नहीं हो पाता था। अब जैसे आड़ती अपनी फसल को खरीद रहे हैं, अब फसल को खरीदते हैं तो वो हाथ की आज जैसे अब दिन में सरसों बिक्री हुई, शाम को अपनी गाड़ियां भर भर के नार अपने गोदामों पे या तेल मिल पर अपनी सरसों को ले जाते हैं। किसान के साथ आड़ती भी खुश है? हाँ, दोनों, किसान को भी मुनाफा है, आड़ती को भी, दोनों पार्टियों को मुनाफा है। मंडी में आए हैं आप सरसों बेचने के लिए। हाँ। आड़ती को बेची है या सरकार को? आड़ती को। कारण सरकार कम रेट दे रही है, आड़ती ज्यादा दे रहे हैं, तो ये हमें फायदा होगा वही देंगे, वही आड़तियों को फायदा होगा। सरकार बाकी बात करें व्यवस्थाओं की तो मंडी में व्यवस्थाएं किस प्रकार की किसान के लिए? व्यवस्था खाने की, पीने की, बैठने की बस नॉर्मली है ये। अच्छा, 10 रुपए में कैंटीन में खाना मिलता है यहाँ पर? हम तो गए नहीं, बाकी कभी नहीं गए।